आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश ग्रामर का 4th चैप्टर आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको पॉइंट्स और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव ही साथ में बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स, जिसमें आर्टिकल्स में होते हैं ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, ए एन क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स है, एंड द क्या है, डेफिनिट आर्टिकल्स है। ये समझने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ए का प्रयोग उससे पहले करेंगे जो एक हो और गिना जा सके और बोलने पर पहला अक्षर अ से अ तक नहीं आए। जैसे देखिए, उस वर्ड से पहले हमको ए लगाना है जो बोलने पर एक होना चाहिए और जो एक हो और बोलने पर अ से अ तक नहीं आए। जैसे बुक में देखिए तो बुक को गिन सकते हैं और बुक का पहला अक्षर क्या है, ब है, तो अ से अ तक नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने इससे पहले क्या लगाया है, ए लगाया है। उसी तरीके से बहुत सारा दिया हुआ है, ए कैट, ए बैग, ए स्पॉटमैन, ए बॉय, ये सब से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, इसका मैंने ऑब्जेक्टिव भी आपको डाला है, सी बॉट डॉट 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 बैग यस्टरडे। अब ए होगा, एन होगा या द होगा, तो बैग कितना है, बैग देखने में एक लग रहा है। ठीक है, तो बैग में पहला अक्षर क्या आ रहा है, वो आ रहा है, और से तक नहीं आ रहा है, तो इससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है, एन का प्रयोग उससे पहले करेंगे जो एक हो और गिना जा सके और बोलने पर पहला अक्षर अ से अ तक आ जाए। ठीक है, ए में क्या था कि अ से अ तक नहीं आना चाहिए था, इसमें क्या है, अ से अ तक आ जाएगा, तो उसमें हम लोग एन लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो एक ही होना चाहिए। जैसे एप्पल, एप्पल में पहला अक्षर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए हम लोग अ से अ तक में ए आता है, इसलिए हम लोग एन लगाएं। एक्ट्रेस, एनसीसी, ठीक है, एन एलिफेंट, इसी तरीके से यहाँ तक है। इसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ही इज़ डॉट 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 ऑनेस्ट मैन। देखिए, तो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार आदमी को गिन सकते हैं, तो आ रहा है, अ से अ तक आ रहा है, तो हम लोग एन में टिक करेंगे। ठीक है, तीसरा में समझते हैं, अगर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन या सिर्फ एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो उससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, मिल्क, तेल, पानी, ये सब हो, इससे पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लूरल नाउन हो उससे भी पहले नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे अंडे हो, कुछ भी चीज़ ज़्यादा हो, तो उससे पहले हम लोग नहीं करते हैं। एडजेक्टिव में जैसे ब्यूटीफुल हो, टॉल हो, हैप्पी हो, फास्ट हो, इस तरीके से एडजेक्टिव हो तो हम लोग नहीं करते हैं। एडवर्ब में ऑलवेज, नेवर, इस तरीके से हो तो हम लोग इसका प्रयोग, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, आंसर होगा डी, नो आर्टिकल्स। क्योंकि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इसके आगे अगर कोई नाउन लगा रहता तो हम लोग ए या एन का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चौथा कह रहा है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। ठीक है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, फ्लावर क्या है, नाउन है, तो ब्यूटीफुल से पहले हमको ए लगाना है। ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता है, और मैन क्या है, नाउन है, तो ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, तो इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इसलिए हम लोग एन लगाए। इसी तरीके से है। ठीक है, अब देखिए, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, तब नाउन हो तो हम लोग एडवर्ब से पहले लगाएंगे। जैसे वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो हमने वेरी से पहले ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर लगाया है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, ही इज़ डॉट 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 ऑनेस्ट मैन, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ऑनेस्ट से पहले एन लगा, क्योंकि ऑनेस्ट ईमानदार आदमी को गिना जा सकता है। अब आते हैं पचमा में।
5वां में देखिए क्या कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर आइटम बनाने के लिए हम ए या एन प्लस मेजरमेंट वर्ड प्लस ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ये सब कुछ जितना वर्ड है ना जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑफ रहने के बाद भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए कप ऑफ टी होता है, ए ग्लास ऑफ वाटर होता है, ए बोतल ऑफ इंक होता है, ए बैग ऑफ राइस होता है, ए पीस ऑफ ब्रेड होता है, ए बाइट ऑफ ग्रास होता है, एन आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या है, सी ड्रंक डॉट 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 ग्लास ऑफ मिल्क, तो ए ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर में क्या है। 6 नंबर में देखिए, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उससे पहले ए एन लगता है। अगर वही नाउन दूसरी बार या तीसरी बार आता है तो उससे पहले हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ड 2 बार आ रहा है, कोई भी नाउन 2 बार आ रहा है सिंगुलर नाउन, तो पहले वाले नाउन से पहले ए या एन लगेगा, दूसरे वाले नाउन से पहले द लगेगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है, मोहन बॉट ए पेन, देखिए ए पेन हो गया, एंड द पेन इज जापानीज। देखिए तो पहले वाले नाउन से पहले ए एन लगा है और दूसरे वाले नाउन से पहले क्या लगा है, द लगा है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से है, ही हैज़ ए पेन द पेन इज न्यू, पहले वाले पेन से पहले ए और दूसरे वाले पेन से पहले द। ठीक है, अब यहाँ देखिए मोहन हैज़ ए, यहाँ पे ए होगा और पेन एंड द पेन इज क्या होगा, ब्लू, तो ए या एन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 8वां नंबर है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। ठीक है, जैसे राजीव इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए जिस वर्ड में ई एस टी लगा रहता है ना उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, और जिस वर्ड में ई एस टी लगा हो उससे पहले आपको द लगा देना है, बिंदास। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल में है, आई हैड क्या है, वेयरेस्ट डे यस्टरडे। ठीक है, तो इससे पहले देखिए ई एस टी लगा है तो हमको द लगाना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए नीचे नोट दिया गया, यानी जिस एडजेक्टिव वर्ड से पहले ई एस टी लगा हो उससे पहले हम लोग द लगा देते हैं। देखिए समझ गए, जैसे द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द फास्टेस्ट, द बिगेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट। लेकिन कुछ शब्द वर्ड ऐसे होते हैं जिससे पहले द नहीं लगता है। देखिए ऑनेस्ट से पहले द नहीं लगता है, डिसऑनेस्ट से पहले द नहीं लगता है, माउंट एवरेस्ट से पहले द नहीं लगता है, क्योंकि ई एस टी लगा है फिर भी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर में, कह रहा है द एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाए तब उससे पहले द लगता है। जैसे द ओल्ड, द यंग, द ब्लाइंड, द एजुकेटेड, द नीडी, द विक्ड, द डेड इत्यादि। एग्जाम्पल मतलब समझ में आए, ये सब वर्ड रहे इससे पहले द लगा है तो सब के सब क्या है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन जब भी रहता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होता है। जैसे द पुअर तो आर ऑनेस्ट, यहाँ पे अगर इज रहता ना तो गलत हो जाता, द ब्लाइंड कैन नॉट सी। ठीक है, अब यहीं पे देखिए डॉट 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 यंग आर वेरी हैंडसम, तो इसमें द होगा। ठीक है, क्योंकि यंग है और यंग क्या है, नाउन है, और यहाँ पे आर लगा हुआ है, प्लूरल है, इसलिए हम लोग द लगाएंगे। नेक्स्ट आता है 10वां नंबर है, जब किसी वाक्य की बनावट नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ब्रदर ऑफ राम इज हेयर, द पीपल ऑफ बिहार आर इन ट्रैवल। ठीक है, इन ट्रैवल। तो यहाँ ध्यान क्या देना है कि जब नाउन हो, ऑफ हो, फिर नाउन हो तो पहले वाले नाउन से पहले द लगता है। जैसे देखिए ये नाउन है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद नाउन है, तो पहले वाले नाउन से पहले द लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखिए पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। देखिए यहाँ नाउन है, फिर ऑफ है, फिर नाउन है, तो पहले वाले नाउन से पहले द लगेगा। ठीक है, 11 नंबर में देखिए, किसी आविष्कार इन्वेंशन के पहले द लगता है। कोई भी चीज़ जो आविष्कार हुआ रहता है उससे पहले द लगता है। ठीक है, जैसे रेडियो का आविष्कार हुआ था तो इससे पहले द, टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था तो उससे पहले द। ठीक है, वायरलेस तार का आविष्कार हुआ था उससे पहले द। अब 12 नंबर देखिए, शरीर के भागों के नाम के पहले द। जैसे शरीर के कोई भी पार्ट का नाम होगा उससे पहले द लगेगा। जैसे द लेग मतलब पैर,
द आर्म्स मतलब बाजू, द हेड मतलब सर, द फेस मतलब चेहरा। ठीक है, तो बॉडी के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए पूर्व परिचित के पहले द का प्रयोग। ठीक है, पूर्व परिचित से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। बोलने से क्या पता चला है कि पानी देख के छू के बता रहे, पूर्व परिचित होके बता रहे कि पानी ठंडा है। द मिल्क इज स्वीट, दिस इज़ द हाउस आई लिव्ड इन, यह वही घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, गिव मी डॉट 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 द गिव मी डॉट 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 केक विच इज़ ऑन द टेबल। तो इसमें क्या लगेगा, द लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्व परिचित है, वह केक मांग रहा है जो टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो देख के बोल रहा है, यानी पूर्व परिचित हो चुका हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। मोस्ट, ऑल, मेनी, फाइव, अ हाफ, वन थर्ड, ए लार्ज नंबर। ठीक है, द मेजोरिटी, प्रोनाउन शुरू होने वाले इन फ्रेजेस में द का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे वर्ड रहे तो इस सब में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव गॉन होम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, तुलना की बात। जैसे मोस्ट कहीं भी रहे उससे पहले द लगा देना है आपको। ठीक है, जहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं, अब कह रहा है मोस्ट प्लस नाउन या ऑफ रहे तो मोस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मोस्ट वर्ड। ठीक है, मोस्ट के बाद अगर कोई नाउन है तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, 16 नंबर में कहता है प्रॉपर नाउन, खास नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, खास नाम रहे मोहन, सोहन, राम, पटना, ताजमहल, ये सब खास नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। 16, भारत में एक ऐसा ही राज्य है इसके पहले द का प्रयोग लगता है, जो है पंजाब। पंजाबी एक ऐसा राज्य है जिसके पहले द लगता है और किसी भी चीज़ के पहले द, कोई भी राज्य के पहले द नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ देखिए अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी में चलेंगे। क्या कह रहा है, 1 2 3 4 इस सब के पहले द का प्रयोग नहीं लगेगा, लेकिन इसके पहले लगेगा। जैसे फर्स्ट रहे तो द फर्स्ट, सेकेंड द सेकेंड। ठीक है, द थर्ड, द फोर्थ, द नेक्स्ट, इस तरीके से रहे तो उसमें द लगता है। नदी के नाम के पहले द का प्रयोग लगता है, जैसे द गंगा, यमुना। ठीक है, उसी तरीके से है। पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, द हिमालय, द विंध्यास, द आल्प्स। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, एक ही समुद्र और सागरों के नामों के पहले द लगता है, द अरबियन सी, द रेड सी, द अटलांटिक सी, ओशियन। इस तरीके के नाम के पहले द लगता है। 22 में खाड़ियों के नाम पहले, द बे ऑफ बंगाल, ये खाड़ी का नाम है। द पर्सियन गल्फ, ये भी बंगाल का है, ये भी खाड़ी का नाम है, तो इससे पहले द लगेगा। द्वीप के नामों के पहले द। ठीक है, द ईस्ट इंडियाज़, द वेस्ट इंडियाज़। ठीक है, इस तरीके से। नहरों के नामों के पहले द पनामा कैनेल, इस तरीके से रहे तो इस सब के पहले द लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल नामों के पहले द। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऋतुओं के नामों के पहले द, जैसे द विंटर सीजन, द रेनी सीजन, द समर सीजन। इस तरीके से रहे तो द का प्रयोग होता है। ऐतिहासिक भवन के पहले द। ठीक है, ऐतिहासिक भवन जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार। ठीक है, गोलघर, ये सब ऐतिहासिक जगह है, सबके पहले द का प्रयोग होता है, यानी जो दुनिया में एक है। दिशा के नामों के पहले। ठीक है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। जो दुनिया में एक है उससे पहले द। दुनिया में कोई भी चीज़ जो एक है उससे पहले द लगा देना है। ठीक है, धरती, आकाश, चंद्रमा। यहाँ देखिए ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द, जो भी बैटल हुआ था, वर्ल्ड वार 2 हुआ था या कोई भी चीज़ हुआ था उससे पहले द लगाना है। ठीक है, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत। इस तरीके से हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब कह रहा है समुद्र जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी के नामों के पहले द, जैसे द विक्रांता, द जेट, द स्वर्णा क्रांति एक्सप्रेस। इस तरीके से रहे तो द लगेगा। महाकाव्यों के नामों के पहले द, जैसे द व्यास, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान। समाचार पत्रों के नामों के पहले द, समाचार पत्र में जैसे होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द पंजाब केसरी। इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जातियों के नामों के पहले द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द इंग्लिश, द चाइनीज। लेकिन याद रखे अगर बढ़ई रहे, कल ये रहे, कोई भी जात रहे तो उससे पहले नहीं लगेगा। छोटा मतलब लाइक वो कोई कोयरी है, कोई। ठीक है, जातियों के नाम पहले द
राजनीतिक दलों के पहले द, ठीक है, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द राष्ट्रीय जनता दल, इस तरीके से रहे तो क्लब के नामों के पहले द मेंस क्लब, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तारीख के नामों के पहले द 15 अक्टूबर, द 15 अगस्त, इस तरीके से डेट रहे तो उससे पहले द लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है पद के नामों के पहले द लगता है, ठीक है। पद का नाम रहे तो उससे पहले द लगता है, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वाद्य यंत्र कोई भी हो उससे पहले द लगता है, जैसे द हारमोनिया, द तबला, द गिटार। अब देखिए, देश और भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है या नहीं किया जाता, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिसके पहले द का प्रयोग होता है। किसी भी देश के पहले नहीं होता है, लेकिन कुछ देश है जिसके पहले द का प्रयोग होता है, वो है USA, द यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटेन, इस तरीके से है। नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे कुछ चीज़ ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिन, महीना, पर्व, बीमारी, खेल के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। ये सब दिन का नाम रहे, महीना का नाम रहे, पर्व का नाम रहे, बीमारी का नाम रहे, खेल का नाम रहे, सब के नाम से पहले द का प्रयोग ना करें, ठीक है। नेक्स्ट नीचे है सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वर्ड। ये सब वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन ए हरी मतलब जल्दी में, इन्हें फिक्स मतलब देर गुण में, इन्हें नटसन मतलब संक्षेप में, ये सारे वर्ड है, यहाँ तक है। नीचे यहाँ तक दिया गया हुआ है जिसको आपको याद करना है, ठीक है। ए डजन, ए 100, ए 1000, ए मिलियन भी होता है, हाँ, ये सब याद करके रखना पड़ेगा। नीचे भी कुछ वर्ड है जो आपको याद करना पड़ेगा। द क्या कह रहा है, द के कुछ मुहावरे, वाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी। अब इसको डॉट 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 हटा देगा, ये द हटा देगा, डॉट 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 कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा। तो चलिए, यहीं तक था आर्टिकल चैप्टर, जो कि एग्ज़ाम में इससे 3 से 4 मार्क्स एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से रिमाइंड कर ले ताकि आप एग्ज़ाम में भूलें ना। और हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जो खासकर 12th में है, वो भी आपकी तरह इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है, तो उसे भी शेयर करें, ठीक है, ताकि आपकी तरह ही अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।